सो वेलकम स्टूडेंट्स। हम कहाँ थे कल? हम कल इस सम पे थे, है ना। हमने कल क्या डिस्कस किया था? एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो होमवर्क था वो क्या था? यहाँ पे गिवन था ओडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि ओडी जो है क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और हमें फाइंड क्या करना था? ओ ए फाइंड करना था, ओ बी फाइंड करना था, है ना। तो हम इन दोनों लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे? पहले ओडी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कितना होगा? ए बी अपॉन 2। मतलब ए बी का लेंथ क्या दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो हम ए बी की जगह क्या लिखेंगे? 5, और फिर क्या करेंगे? 2 से 5 में डिवाइड करेंगे। तो 2 से 5 में हमने डिवाइड किया तो कितना आया? 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर डेसिमल लेंगे यहाँ पे, फिर कितना आया? 2 5 जा 10। मतलब ओ ए और ओ बी का लेंथ कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। और इस एंगल के साइन का मतलब क्या होता है कि एंगल डी ओ बी और एंगल ए ओ डी दोनों किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? और वो ये भी पूछ रहा था कि एंगल ए ओ डी कितना है, तो ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ बी इक्वल टू कितना होगा? 180 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क का सम था, है ना। सबका 2.5 आंसर आया ही होगा, है ना। तो ये हमने होमवर्क कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कुछ दूसरे टाइप के सम के साथ। हम आते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमारा दूसरा सम है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। तो दूसरे सम में दिया हुआ है इफ एंगल बी ओ डी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना? 75 डिग्री। फाइंड एंगल ए ओ डी, फाइंड एंगल ए ओ डी। ठीक है बच्चों, और उसने कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो उसने बी ओ डी और 30 डिग्री बोला है, ए ओ बी कितना है? 75 डिग्री। और नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे हमारा ए ओ डी है, और बीच में से एक लाइन और जा रही है जो कि ओडी है। ए हमारा ए ओ डी, ए ओ बी, यहाँ पे बी है। ठीक है, और यहां से जा रहा है बच्चों यहाँ पे बी ओ डी। बी ओ डी कितना है? यहाँ पे डी है, पॉइंट डी। बी ओ डी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों कितना? बी ओ डी का 30 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है। और पूरा हमारा एओ बी कितना दिया हुआ है? पूरा एओ बी 75 डिग्री। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है बच्चों? 75 डिग्री, 75 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे ये किस टाइप का एंगल दिख रहा है। जब दो एंगल का एक आर्म कॉमन होता है तो हम उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। हम कल ही पढ़े थे, है ना, एडजेसेंट एंगल के बारे में। तो यहाँ पे भी वही है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एंगल बी ओ डी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 75 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ए ओ डी। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एओडी कितना होगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल में दो एंगल का सम करके एक बड़ा एंगल मिलता है हमें। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह लिखेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एओडी। तो इसे मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं। हमें एंगल एओडी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एओबी कितना दिया हुआ है बच्चों? एओबी इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें क्या चाहिए? एओडी चाहिए। तो एओबी बन कैसे रहा है? देखिए तो एओबी कैसे बन रहा है? कौन कौन से एंगल को मिला के बन रहा है? एओबी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एओबी इक्वल टू एंगल एओडी, क्या लिख सकते हैं? एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, ऐसा लिख सकते हैं हम। ध्यान से देखिए, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। जब दो एंगल का एक आर्म कॉमन होता है तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और एडजेसेंट एंगल को एडिशन में हम कैसे ब्रेक करते हैं? देखिए तो एओबी को हमने क्या लिखा? एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी। मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमने ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल क्या मिल गया? एओबी। वही हम यहाँ पे
आपको दिखाना चाह रहे हैं कि AOB कैसे बन रहा है, एंगल AOD प्लस एंगल BOD दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, AOB। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, AOB कितना है बच्चों, 75 लिख दिया हमने, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे AOD की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है ना, तो AOD प्लस, और BOD कितना बच्चों, BOD देखिए तो कितना है, 30 डिग्री, BOD कितना है, 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, वो AOD की वैल्यू पूछ रहा है, तो AOD की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करोगे आप, इधर 75 है, इधर 30 है, तो 30 में हम क्या ऐड कर दें कि 75 मिले, है ना, इससे पहले भी हम कर चुके थे। तो हमें 30 में कितना ऐड करें कि 75 मिलेगा, तो खुद से आप सोचिए कि 30 में कितना ऐड करोगे तो 75 मिलेगा, तो 30 में आप कितना ऐड करोगे, 45 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, देखिए 5 और 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, तो 30 में हमने 45 ऐड किया तो कितना मिला बच्चों, 75, मतलब 75 इक्वल टू AOD की जगह हम क्या रखें, 45 रखना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा हमें, तब क्या मिलेगा बच्चों, 75 मिलेगा, मतलब AOD इक्वल टू कितना आ गया, 45, AOD इक्वल टू 45, मतलब जो हमें चाहिए उसको इधर ले जाके माइनस कर दो इसमें, ठीक है, तो 75 माइनस 30 कितना होता है, 75 माइनस 30 कितना होता है बच्चों, 45, जो कि हमारा वैल्यू है। तो इस तरह का सम हमें हमेशा मिलते रहेगा और उसको हम इसी तरह से करते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो जब भी कोई बड़ा एंगल ब्रेक किया हुआ हो तो उसको दो एंगल में हम ब्रेक करते हैं, दो छोटे छोटे एंगल में, और जिसका वैल्यू चाहिए उसको हम एक तरफ रखें और जो प्लस में है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस, माइनस रहेगा तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे करते रहेंगे। तो ये हमारा आज का नया क्वेश्चन था। ऐसे ही हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन खुद से छोड़ के जा रहे हैं ताकि आप इसको खुद से कर पाओ, है ना, इसको आप होमवर्क के रूप में ही लेना, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एंगल AOE इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों, है ना। क्वेश्चन तो आपने लिखा ही होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल AOE इक्वल टू 70 डिग्री, OC is angle bisector, OC is angle bisector, find angle COE, find angle COE, ठीक है बच्चों, हमें COE की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप ये खुद से कर लोगे, है ना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इसको, है ना, ताकि आप इसे खुद से कर सको। ये तो हो गया, मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। फाइंड एंगल COE, तो डायग्राम में ड्रॉ करके दे रहा हूं बच्चों। डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ पे AOE और यहाँ पे एक OC बाइसेक्टर है ना, यहाँ पे C है। तो बाइसेक्टर क्या करता है बच्चों, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब दोनों एंगल क्या है बच्चों, सेम है। और AOE पूरा कितना दिया हुआ है, 70। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, COE। तो आप ये खुद से कर लेंगे, आपको तो देखते के साथ ही आंसर इसका पता चल रहा होगा, है ना, बहुत इजी था ये। तो यहां तक हम आ गए, ये आपके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, होमवर्क है ये, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। अब मैं दूसरे टाइप पे चल रहा हूँ, है ना। तो आप चाहे तो होमवर्क को कॉपी कर लीजिए, है ना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है ये हमारा दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे AB दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट B। उसके बाद ये कुछ इस तरह से पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट दिया है बच्चों 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। और है
यहाँ पे ये पॉइंट डी लिया है किसी ने, और यहाँ पे ओ है, ठीक है। और क्या दिया है सम में कि एक पॉइंट, एक लाइन ओसी जा रहा है इस तरह से, ऐसे जा रहा है ना, ओसी। ठीक है बच्चों, ओसी हो गया ये। और क्या लिखा उसने, इफ ओसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी ओ बी। इफ ओसी इज एंगल बाइसेक्टर, ओसी क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का साइन कैसे देते हैं बच्चों, इस तरह से, है ना। थोड़ा सा छोटा सा एक जीरो दे देते हैं दोनों साइड में। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमको पता है कि किसी भी एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड का एंगल और राइट साइड का एंगल दोनों क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो सेम दिखाने के लिए, सेम थिंग दिखाना भी तो पड़ेगा, तो हम इधर भी एक ओ दे देते हैं, इधर भी एक ओ देते हैं, ताकि हमें लगे कि दोनों क्या है, सेम एंगल है, और ये हमारा क्या बच्चों, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए हम इस साइन का यूज किया करते हैं अक्सर, किसके लिए, एंगल बाइसेक्टर के लिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि ओसी क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओडी एंगल एओडी कितना है 70, और वो मांग रहा है कि सीओडी कितना होगा। फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड एंगल सीओडी इफ ओसी इज एंगल बाइसेक्टर, इफ ओसी इज एंगल बाइसेक्टर। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट एक ही साथ आ रहा है। ठीक है, मतलब एक तो लीनियर पेयर भी आ रहा है, और एक क्या आ रहा है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर भी आ रहा है। मतलब जब दो कॉन्सेप्ट एक ही साथ आते हैं, है ना, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन होता नहीं है वो, है ना। सिर्फ सोचने का एक नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है इसे। ये हमारा एओडी कितना है 70, तो हम पहले इस एंगल का वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन सा, इस एंगल का। ठीक है, इस एंगल का वैल्यू हम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल को, तो जब कोई एंगल का मेजरमेंट होगा तब तो हाफ हाफ में डिवाइड करेगा वो। तो एंगल का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हम पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा यहां से यहां तक का एंगल कितने का होता है बच्चों, 180 का होता है। हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्यों लिखा है ओ बी, देखो ए ओ बी, ये क्या है, हम डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते थे, वो भी चलता। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, हमने ओ इसलिए लगा दिया ताकि पता चले कि हाँ ओ भी बीच में है ना। तो हमने क्या लिखा, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होता है, तो हमने इसके पहले एंगल का टाइप पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो हमारा पूरा एंगल ए ओ बी, ये पूरा कितना बच्चों, 180। तो अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी प्लस, है ना, बाई लीनियर पेयर यहां लिख देता हूं। कौन से थ्योरम से, हमने लीनियर पेयर पढ़ा था थोड़े दिन पहले, बाई लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर में क्या होता था, जब कोई स्ट्रेट लाइन को एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करता था, तो इधर का एंगल और इधर के एंगल का सम, दोनों एंगल का सम कितना होता था बच्चों, 180 होता था। तो हम क्या लिखेंगे, बाई लीनियर पेयर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना, 180। अब देखिए तो ध्यान से, ए ओ डी कितना है बच्चों, 70। तो हम यहां पे क्या लिख दिए, 70 प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, 180। ठीक है, तो हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कोई नंबर इस तरफ प्लस साइन में होता है, मतलब इसका साइन क्या है बच्चों, प्लस है। तो जब कोई नंबर इक्वल के इस साइड प्लस साइन में है, तो वो डिजिट की तरफ जाएगा, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका से भी सोच सकते हो, 70 में आप कितना ऐड करोगे तो 180 मिलेगा, 70 में कितना ऐड करोगे तो 180 मिलेगा, 110 ऐड करोगे तब ना 180 मिलेगा। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, तो वैसे ही कर लो। तो 70 में कितना ऐड करने पे मिलता है बच्चों, 180, 110 डिग्री कितना मिलता है, 180। मतलब बीओडी इक्वल टू कितना दिख रहा है, 110। तो एंगल बीओडी इक्वल टू कितना हुआ, 110 डिग्री। यहां तक समझ में आया बच्चों, यहां तक आ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे चलते हैं हम, ध्यान से देखिए एक बार।
देखिए ना यहाँ पे ये सब सेम है, ये सब सेम है, तो बीओडी इक्वल टू कितना दिखा 110। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि अगर ओसी एंगल बाइसेक्टर है तो सीओडी की वैल्यू फाइंड करो। तो वैल्यू कौन से फाइंड करना है बच्चों, सीओडी। सीओडी दिख रहा है, कौन है सीओडी, ये वाला एंगल क्या है, सीओडी है, सीओडी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, हम जानते हैं कि ओसी इज क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ओसी इज एंगल बाइसेक्टर। तो जब कोई एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो दूसरे एंगल को हाफ हाफ में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां पे भी वो वही करेगा। तो ओसी क्या कर रहा है, ये पूरे यहां से लेके इधर तक के एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, एंगल सीओडी इक्वल टू पूरा एंगल कितना बच्चों, एंगल बीओडी, है ना, एंगल बीओडी अपॉन 2। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बड़े एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो हाफ किसका करता है, पूरे एंगल का हाफ। तो पूरा एंगल कौन है, बी ओ डी, इसका हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसी को लिखा, एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ। अब हम आगे चलते हैं। तो बीओडी कितना दिख रहा है, देखिए तो बीओडी कितना है 110। तो जहां पे बीओडी है वहां हमने क्या लिखा 110 और नीचे क्या लिख दिया बच्चों 2। अब 2 से किस में डिवाइड करेंगे, 110 में। 2 से 110 में मैं डिवाइड कर रहा हूं, 2 5 जा 10, माइनस किया तो 1 0, फिर कितना होता है बच्चों 2 5 जा 10, कितना है बच्चों देखिए तो ऊपर क्वेश्चन में कितना दिख रहा है 55, मतलब आंसर हमारा कितना आया 55 डिग्री, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सम दिया हुआ रहेगा तो हम यही सब सोचेंगे। हम पहले क्या सोचेंगे कि किसी तरह हम बड़े एंगल को फाइंड कर लें, फिर बड़े एंगल में एंगल बाइसेक्टर है, फिर हम क्या करेंगे उसको हाफ कर देंगे बड़े एंगल का, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो एंगल रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा। तो एंगल सीओडी का वैल्यू कितना है बच्चों 55 डिग्री, एंगल सीओडी। अगर कोई एंगल बीओ सी भी पूछता तो भी ये कितना हो जाता 55, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल दोनों क्या होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा तीसरा सम है, और कोई सम नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट सम हमने उसमें एक होमवर्क दिया है जो कि आपको खुद से करना है, ठीक है। कुछ और हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, ये तो हो गया हमारा। अब एक आज नए टाइप का एंगल्स देखेंगे, है ना, जो कि थोड़ा सा अलग होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने एंगल बाइसेक्टर देखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा, उस पे सम किया, है ना, लीनियर पेयर देखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा। लगभग हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के जो पॉइंट्स थे लगभग हमने वो देख लिए हैं, लेकिन उस पे और सम करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमने दिया है अभी बोर्ड पे जो सम दिए हैं उसको भी आपने कर लिया तो बहुत कर लिया आपने, ठीक है। तो देखिए कि वो आपसे होता है कि नहीं। तो उसी आगे बढ़ते हुए हम एक नया पॉइंट आज देखने वाले हैं जो क्या है आज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम इसको अभी इरेज कर रहा हूं।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है पहले हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पे इसका डिफिनीशन क्या है। इफ द सम ऑफ two angles, if the sum of two angles is 90 degree, if the sum of two angles is 90 degree, then the both angles are known as complementary angles, are known as complementary angles। ठीक है बच्चों, it means the angle है ना, the two angles of which sum of 90 डिग्री है ना, मतलब वैसा दो एंगल जिसका एडिशन करने पे कितना डिग्री एंगल मिलता हो, 90 डिग्री का एंगल मिलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, याद रहेगा ये है ना, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है ये तो है ना, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो वो होगा कैसे, वो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, देखिए बच्चों यहाँ पे ए, यहाँ पे हमने लिख दिया एक एंगल इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहां से इसका नेम दे दिया ए इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एक ये एंगल हो गया, और दूसरा एंगल यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे इस तरह से है ना, यहाँ पे दे दिया इसको b इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दो अलग अलग एंगल, दो अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं और दोनों एंगल एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों चलता है इसमें। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ रहे तभी, एडजेसेंट हो तभी, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, अब हम चेक करके देखते हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ रहा है बच्चों, 30 प्लस 60, कितना मिलता है 30 प्लस 60 करके 90 मिलता है। इट मीन्स एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर complementary angles, angle A and angle B are complementary angles। It means for any angle has to be complementary, it should be important to that the sum of both angles is equal to 90 degree है ना, it must be important, it means angle A plus angle B equal to 90 degree, so angle A and angle B are complementary angles। तो यहां तक हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अब इस तरह का भी एंगल हो सकता है, अब देखो ना यहाँ पे एक एंगल 45 का है ना, मान लो कि यहाँ पे ए है, ये ओ, ये बी, और एक एंगल दूसरा भी कितने का है 45 का, सी ई डी। ठीक है, ये भी कितने का है 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 180। तो ये ऐसे मेजरमेंट का एंगल है जिसमें दोनों एंगल इक्वल भी है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ई डी इक्वल टू 45 डिग्री एंड ऑल्सो बोथ आर कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल भी है, इसमें दोनों एंगल इक्वल भी है और दोनों का सम 90 डिग्री हो तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो दो एंगल का मेजरमेंट का कितना होगा कि दोनों इक्वल भी है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है ना, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो आप क्या आंसर दोगे 45 डिग्री, क्योंकि 45 में दोनों एंगल बटा हुआ होता है जिसके कारण दोनों सम करने पे कितना देते हैं
90 डिग्री देते हैं। तो हम इस सम को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए, है ना, ये दोनों सम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स है ये दोनों, है ना। यहाँ पर हमने एंगल ए लिखा है, ए है ये हमारा ए, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं दोनों, ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है बच्चों, कि एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो मान लो कि कोई एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, अब कोई पूछता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 35 डिग्री, ठीक है बच्चों, ऐसे पूछता है कोई, ये क्वेश्चन है। मान लो कि इसने क्या बोला कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 35 डिग्री, मतलब कोई 35 डिग्री का एंगल है जिसका बोल रहा है कि आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके बताओ। तो क्या करोगे आप, तो कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा एंगल होता है जिसको उस एंगल में ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर कोई कॉम्प्लीमेंट पूछता है ना, तो हम क्या कर देते हैं, उस एंगल को 90 डिग्री में माइनस कर देते हैं। तो एंगल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एंगल ए इक्वल टू 35, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऑफ एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में हम उसको क्या कैसे देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, देखिएगा ध्यान से बच्चों इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, हमने क्या बोला था, अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उस एंगल को किस में माइनस करो, 90 डिग्री में माइनस कर दो। तो 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल ए की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एंगल ए की वैल्यू क्या दिख रही है, 35, मतलब 90 में हम 35 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 90 में 35 माइनस करेंगे तो कितना देगा बच्चों, 35 हम माइनस कर रहे हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, मतलब कितने डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, 35 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 55 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप इसको और इसको ऐड करके देख लो, ये दोनों मिलके 90 आता है क्या, आएगा ही, क्योंकि हमने माइनस करके कितना निकाला है, 55 डिग्री। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम उस एंगल को 90 डिग्री में माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 में 45 को माइनस करो, 45 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। एक मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, यहां पे लिख देता हूं, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू 67 डिग्री, ठीक है बच्चों, करिएगा, खुद से कीजिए इसे, कितना आता है ना, देखिए कितना आता है इसका कॉम्प्लीमेंट, आ रहा है कितना आएगा, 90 में 67 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 23 डिग्री, है ना। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो इसका कितना आएगा बच्चों, 23 डिग्री। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब हम दूसरे टाइप के एंगल पे आते हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा क्या होता है, वो पढ़ा हमने, और कॉम्प्लीमेंट भी देखा, है ना, वो भी देखा कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो दोनों चीजें हमने अच्छे से देख ली। नहीं आ रहा है तो हम फिर से उसको नोट्स कर लेंगे और फिर से देखने की कोशिश करेंगे।
है ना, तब तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बच्चों, हम वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जैसे हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था, लगभग वैसा ही दिख रहा है सप्लीमेंट्री, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है बच्चों, क्या होता था बच्चों कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब वो दोनों एंगल क्या कहलाते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 90 का 2 गुना कितना, 180। तो क्या लिखेंगे, इफ द सम ऑफ two angles is 180 degree, then both angles are known as supplementary angles। ठीक है बच्चों, जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, है ना। अब मान लो कि यहाँ पे इस तरह से लीनियर पेयर ही ले लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, लीनियर पेयर, है ना, क्योंकि उसमें भी दो एंगल होता है और दोनों का सम क्या होता है बच्चों, 180 होता है ना। तो ये हमारा एंगल ए और ये हमारा एंगल बी, है ना। तो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे ये एक साथ थे, ये अलग अलग भी हो सकते हैं बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा है, मान लो कि यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे मान लो कि x है इक्वल टू 120 और मान लो कि इधर क्या है, y एंगल है। ठीक है, हमने बस ऐसे ही दिखाने के लिए आपको किया है, 60 है ये। ठीक है, एंगल y इक्वल टू कितना है, 60 है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एंगल x इक्वल टू 120, एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना हो रहा है बच्चों, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 120 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो रहा है, 180। Therefore angle x and angle y are supplementary angles। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का ही जैसा होता है, वहां पे सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री और यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा वैसा ही सप्लीमेंट्री था, है ना। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या कॉम्प्लीमेंट की तरह ही सप्लीमेंट है क्या, तो हाँ, कॉम्प्लीमेंट की तरह ही सप्लीमेंट है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट लिख दूंगा मैं, है ना। यहाँ पे सप्लीमेंट लिख रहा हूं, बस आपको ध्यान से देखना है कि सप्लीमेंट में क्या होता है। तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट क्या है, इधर के बाद यहां के बाद मैं यहां पे आ रहा हूं। ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। इफ एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री, देन सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू, तो क्या बोला था हमने, जैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे वैसे ही सप्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, उस एंगल को 90 डिग्री में माइनस करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं वहां पे दोनों का सम कितना है, 180, है ना, और यहाँ क्या है, 90। ठीक है, तो सप्लीमेंट में हम क्या करेंगे, 180 में उस एंगल को माइनस कर देंगे। तो 180 में कितना, 130 को माइनस किया तो कितना आया, 50 डिग्री। तो एंगल ए का सप्लीमेंट कितना होगा, 50 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ।
ऐसे ही दूसरा आपके लिए, इफ एंगल ए इक्वल टू 145 डिग्री देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट बोथ, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट बोथ। ठीक है, तो ये आपको करना है ना, ये आपको करना है। इसके पहले जो हमने दिया था वो भी करना है आपके लिए और ये भी आपके लिए। ठीक है, तो ये दोनों सम आपके लिए है वो। तो ठीक है, अब रहने देते हैं, है ना। आप ये जो दोनों होमवर्क दिया था हमने, उसको आप कोशिश कीजिएगा करने का, नहीं तो फिर हम उसे अगले लेक्चर में करेंगे।